अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ, हम्द, सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्ग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है। दरूद व सलाम अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। कल हमने एहला पढ़ लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आयशा की सीरत में। आज इंशाअल्लाह हम क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, उफ़क़ पढ़ लिए थे, तोहमत, सॉरी, उफ़क़ पढ़ लिए थे तोहमत के बारे में। अभी एहला पढ़ रहे हैं। एहला क्या देखेंगे हम, कितने पढ़े, एक मिनट में बता देती हूँ आपको। वाक़या उफ़क़ और वाक़या तहरीम, ये दो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था, तोहमत के बारे में और शहद के बारे में। अब इंशाल्लाह हम तीसरा वाक़या उनका एला देख रहे हैं। अब है अज़वाज मोहतरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए। एक मिनट, फोन आ रहा है किसका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम देख रहे हैं वाक़या तीसरा वाक़या एला। अज़वाज मोहतरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए गल्ला और खजूर की जो मिक़दार मुकर्रर थी वो उनकी ज़रूरत के लिए काफ़ी ना थी, यानी इतना कम से कम दिया जाता था कि उनको पूरा नहीं हो पाता था। कैसे भी वो अपने दिन निकाल रही थी। और तंगदस्ती और तंगी में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। उधर अम्वाले गनीमत और सालाना महासिल में काफ़ी इजाफा हो चुका था, मतलब माले गनीमत भरपूर आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो उम्मुल मोमिनीन थी उनको इतना कम दिया जा रहा था कि बहुत ही तंगी की ज़िंदगी गुजार रही थी। और बाकी जो बैतुल माल था वो किसके लिए हुआ करता था? वो गरीबों के लिए हुआ करता था, यानी अपनों पे खुद पर कम खर्च करते थे और दूसरों पर ज़्यादा खर्च करने वाले होते थे। अज़वाज मोहतरात ने अपने मुकर्ररा गुजारने में इजाफे की ख्वाहिश की, मतलब अपने जो उनको जो महीना जो मिलता था या सालाना जो मिलता था उसमें उन्होंने क्या किए, थोड़ा ज़्यादा देने की उन लोगों ने क्या किए, ख्वाहिश जाहिर किए। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अपनी बेटियों हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा को समझा कर इस मुतालबे से बाज रखा, लेकिन दूसरी अज़वाज इस मुतालबे पर कायम रही। अब जैसे ही ये बात आई तो झट अपने हज़रत अबू बकर आयशा को और हज़रत उमर हफ्सा को समझाने लगे, क्योंकि ये जो नेक लोग होते हैं ना, ये लोग ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं और क्या करते, खुद पर कम और दूसरों पर ज़्यादा खर्च करते हैं। अब ये इन्होंने दोनों बेटियों को समझा लिया, लेकिन बाकी के जो बीवियां थी वो अपनी बात पर अड़ी रही और क्या कहा कि जब बैतुल माल में इतना माल आ रहा है तो क्या करें, हमको जो वजीफा हमारे लिए मुकर्रर है उसको बढ़ा दे। ठीक है, इस पर बाकी की जो उम्मुल मोमिनीन वो अड़ी रही। इत्तेफाक से इसी जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से गिर पड़े। वो उसी जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, घोड़े पर से गिर पड़े और पहलू मुबारक पर चोट लगी। पहलू मुबारक मतलब करवट, है ना। आपने हज़रत आयशा की हुजरत से मुत्सिल एक बाला खाने में क़याम फरमाया। मुत्सिल मतलब करीब, मुफस्सिल यानी दूर, मुत्सिल यानी करीब। ठीक है, बाला खाना यानी रूम को बोलते हैं। यानी जब जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुने उन्होंने कि हर बीवी वजीफा यानी बढ़ाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रही हैं, तो उन्होंने यानी नाराजगी जाहिर की और घोड़े पर से उसी वक्त ऐसा हुआ इत्तेफाक से कि वो घोड़े पर से गिर गए और हज़रत आयशा के कमरे से थोड़ी यानी ज़्यादा दूर नहीं, हज़रत आयशा के कमरे के थोड़ा करीब में क्या एक कमरा और था, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, रुकने का इरादा किया, क्योंकि अपनी बीवियों से वो नाराज थे। यानी ये तलाक का मामला था, इन्हें तलाक नहीं हुई थी, लेकिन लोगों ने क्या कर दिए थे, तलाक हो गई करके अफवाह उड़ा दिए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है ना। उसको क्या कहते हैं, वाक़या इला। तो वो कमरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, क़याम फरमाया
اور عہد کیا کہ 1 مہینے تک ازواج محترات کو نہ ملیں گے. یعنی اتنی ناراض ہو گئے تھے کہ انہوں نے کیا کیے, قسم کھا لیے کہ ازواج محترات کے پاس 1 مہینے تک نہیں جائیں گے. منافقین ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے, یعنی منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں رہتے تھے, جاسوسی کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ دین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے اور دین کو نقصان پہنچائے. یہ تلاش میں رہتے تھے. کون؟ منافقین. انہوں نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی. کیا مشہور کر دیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی. تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ خبر سن کر سخت رنجیدہ ہوئے, یعنی بہت زیادہ غمگین ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں طلاق دے دی, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے, بلکہ خود میں اندر ہی اندر وہ غمگین ہوتے جا رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھری چارپائی پر لیٹے تھے, یعنی کھٹیا جو ہوتی ہے نا اس پر لیٹے تھے, اور جس میں اطہر پر بان کے نشان بن گئے تھے. کہیں آتا ہے کہ چٹائی پر, یعنی جو کھٹیا ہوتی ہے نا, کھٹیا کے اوپر چٹائی ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, اور چٹائی جو ہوتی ہے نا تو اس کی جو بناوٹ تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چھپ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھری چارپائی پر لیٹے تھے اور جسم میں اطہر پر بان کے نشان پڑ گئے تھے. فاروق عظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے, یعنی نبی ہو کر اتنی سادگی کی زندگی گزارے کہ اپنے لیے ایک بستر کا بھی انتظام نہیں کرے, ٹوٹے پھوٹے بستر پر اپنے آپ کو سوار رہے ہیں. اور یہاں پہ ازواج محترات کیا کر رہی ہیں؟ وظیفہ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور پھر حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا ہو گئے؟ آپ دیدہ ہو گئے, مطلب ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ نبی ہو کر اتنا بیت المال میں مال ہے لیکن یہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے, ایک بستر کا بھی انتظام نہیں کر رہے ہیں. اور کیا عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرمایا نہیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوشخبری تمام لوگوں کو سنا دی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو تمام لوگوں کو انہوں نے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی, بلکہ یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹی خبریں اڑا رہے ہیں. اس پر تمام مسلمانوں اور ازواج محترات میں مسرت کی لہر دوڑ گئی, یعنی خوشی کی لہر, مسرت کی لہر یعنی خوشی کی لہر دوڑ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں ایک ایک دن گنتی تھی, 29 دن, یعنی ایک ایک دن گنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے کر کے. ایسا ہوتا ہے نا, ہمارے بھی شوہر کبھی باہر چلے جاتے ہیں نا تو ہم بھی دن گنتے کب آئیں گے نا. شوہر نہیں ہوتے نا تو ہمارے گھر کی زندگی, ہمارے گھر میں ہے نا وہ تھوڑی منوسیت لگتی ہے, تھوڑی یعنی رونق ختم ہو جاتی ہے اور اکیلا پن محسوس ہوتا ہے. تو ویسے ہی یہ بھی بیویوں کو لگ رہا تھا. اس میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کب لوٹ کر آئیں گے. تو ایک ایک دن گن رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اتر کر سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائیں گے. کن کے پاس؟ حضرت عائشہ کے پاس. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ نے 1 مہینے کا عہد فرمایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن میں لوٹ آئے؟ 29 دن میں حضرت عائشہ کے گھر لوٹ آئے. حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں, یعنی ان کو یاد دلا رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا عہد فرمایا تھا اور آج 29 دن ہوئے ہیں. تو فرمایا مہینہ کا بھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ اردو مہینے جو ہوتے ہیں 30 یا 29 دن کے ہوتے ہیں. یہ انگریزی مہینہ کیا ہوتے ہیں معلوم؟ 30 یا 31 دن کے ہوتے ہیں. اسی لیے قمری سال ہمارا جو کیلنڈر ہے نا, قمری کیلنڈر بولتے ہیں. جو اردو کیلنڈر ہے اس کو قمری کیلنڈر بولتے ہیں. قمری یعنی چاند یعنی رات سے شروع کیا گیا, اور شمسی کیلنڈر یعنی دن سے شروع کیا گیا. جو عیسوی کیلنڈر ہے نا, یہ جنوری فروری یہ عیسوی کیلنڈر ہے ہمارا جو ہے, اور اس کو شمسی کیلنڈر بولتے ہیں. ہمارے اس کو قمری کیلنڈر بولتے ہیں, مون کیلنڈر اینڈ سن کیلنڈر. ٹھیک ہے, تو یہ قمری کیلنڈر میں اسی حساب سے پورے سال بھر میں 355 دن ہوتے, اور شمسی کیلنڈر میں جو عیسوی کیلنڈر ہے اس میں سال بھر میں 365 دن ہوتے, کیونکہ 30 یا 31 دن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے 7 مہینے 31 دن کے ہوتے ہیں, 5 مہینے 30 دن کے ہوتے ہیں, 4 مہینے 30 دن کے ہوتے ہیں,
और एक महीना 28 से 29 दिन का होता है जो फरवरी का होता है ना। इस हिसाब से पूरा साल का उन लोग हिसाब लगाते हैं तो 365 दिन होते हैं। और हमारे महीने क्या होते हैं, 30 दिन के होते हैं या फिर 31 दिन के होते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह, हमारे महीने जो होते हैं उर्दू महीने 29 दिन या 30 दिन के होते हैं। इसके हिसाब से एक साल में 355 दिन होते हैं। ठीक है, तो कमरी कैलेंडर किसको बोलेंगे, उर्दू कैलेंडर को, और शमसी कैलेंडर, ये हमारा कैलेंडर चल रहा है ना अभी, इसको ईस्वी कैलेंडर भी बोलेंगे, शमसी कैलेंडर भी बोलेंगे। ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर भी बोलेंगे, क्योंकि उन लोग दिन के हिसाब से कैलेंडर बनाते हैं। और हमारे कब से शुरू होते हैं, रात से शुरू होता है। हमारा दिन कब से बदलता है, रात से बदलता है ना। तो हमारा जो देखो रमजान भी रात से शुरू हो जाता है, पहले तरावी होती है ना, जैसे चांद दिखा तो पहली तरावी शुरू हो जाती है। तो हमारा जो है रात से शुरू होता है, इसलिए हमारा कैलेंडर जो है कमरी कैलेंडर कहलाता है। ठीक है, अब चौथा और आखिरी वाकयात है जो हजरत आयशा की जिंदगी में बहुत मशहूर है। सबसे पहले हमने क्या पढ़े, उनके ऊपर जो तोहमत लगी थी उसको क्या कहते हैं, उफक का वाकया। ठीक है, नंबर 2 हमने क्या पढ़े थे, उफक, और क्या पढ़े थे, एक मिनट, तहरीम पढ़े थे हमने। तो वो है शहद का वाकया। पहले उफक यानी तोहमत का वाकया, दूसरा तहरीम यानी शहद का वाकया, और तीसरा एला जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा बैठे थे कि अपने बीवियों से अलग रहेंगे, तो उसको वो वाकये को बोलते एला। ठीक है, और चौथा है वाक़े खैबर, नहीं तखीर बोलते हैं। वाक़े एला के बाद एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास तशरीफ लाए और फरमाया, आयशा मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, उसका जवाब अपने वालिदैन से मशवरा करके दो तो बेहतर होगा। हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो क्या बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अहज़ाब की आयत तिलावत फरमाई। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 28, मैं इसका तर्जुमा पढ़ूंगी। ठीक है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुमको दुनियावी जिंदगी और उसकी रौनक दरकार है तो आओ मैं तुमको कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दूं, और अगर तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत का घर पसंद है तो तुम में से जो नेकोकार है अल्लाह ने उनके लिए बड़ा अज्र मुहैया कर रखा है। यानी क्या फरमा रहे यहाँ पे, उम्मुल मोमिनीन को अगर तुमको दुनिया हो ना तो दुनिया तुमको बहुत ज्यादा मिल सकती है, लेकिन फिर कौन नहीं मिलेंगी, आखिरत नहीं मिलेंगी, तुमको पूरी की पूरी दुनिया मिल जाएंगी। अगर तुम आखिरत के तलबगार हो तो दुनिया को छोड़ दो। तो ये किससे मशवरा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत आयशा से। तो हजरत मतलब ये आयत सुनाने का मतलब क्या था, ये आयत सुनाने का मतलब था अगर तुमको दुनिया चाहते तो फिर नबी की जिंदगी में तुम नहीं रह सकते, फिर उनको तलाक देना वाजिब हो जाएंगे, कि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि इससे अच्छी बीवी मैं तुमको अता कर दूंगा, इन सबको छोड़ दो। तो आयत सुनाने का मतलब ये था कि अगर आप चाहे तो आप मुझसे तलाक ले सकती हैं। तो हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इसमें वालिदैन के मशवरे की क्या जरूरत, मैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और आखिरत का घर अख्तियार करती हूँ। उन्होंने वही जवाब दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब पसंद किया। यही बात जब दूसरी अजवाज से पूछी तो उन्होंने भी वैसा ही जवाब दिया। यानी किसी को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रहने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, बस बहुत ज्यादा तंगी होने की वजह से या फिर आसपास के मुनाफिकीन के बातों में आने की वजह से या फिर ख्वाहिशात से या फिर शैतान के कुछ वसवसों की वजह से उन्होंने ये सवाल कर दिया था कि हमारी जिंदगी बहुत तंग है, इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दीजिए। लेकिन देखो बैतुल माल में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो किसके लिए था, गरीब यतीम बेवाओं के लिए था, उम्मुल मोमिनीन के लिए नहीं था। आज हमारे शोहर कोई बड़े ओहदे पे रहते, सबसे पहले हमारे घर चमकेंगे, हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, हर इंसान से हम सबसे ऊंचे दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने के बाद उनके घर में सबसे कम जाता था और कट जाता था जितना। कभी कभी तो ऐसा होता था कि कुछ भी नहीं होता था, वो ऐसे ही सो जाते थे, बस अल्लाह को राजी करने के लिए बस इबादत कर लेते थे और एक खजूर खा के पानी पीकर सो जाते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। हम तो इतनी आइटम में खाने के बाद भी अल्लाह की नाशुक्री करते कि अल्लाह ने हमको कुछ नहीं दिया। ठीक है, हर एक मामला में हमारी नाशुक्री जाहिर होती है, भले हम जबान से बोलो या ना बोलो। ठीक है, इसीलिए हमको सदका करने की आदत डालना चाहिए, भले थोड़ा ही क्यों ना हो,
जरूरी नहीं मालदार है तो ही सदका करे, सब लोग सदका कर सकते हैं। थोड़ा ही सही, रोज सुबह उठ के सबसे पहले सदका करे, सदके की पेटी में कुछ ना कुछ डाले, बाद में फिर दूसरे काम करे। ठीक है, ये आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। सैयदना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा बेहद महबूब थी। मुस्नद अबू दाऊद ये किताब हदीस की किताब का नाम है। इसमें रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए बारी ताला, ए अल्लाह, यूं तो मैं सब बीवियों से बराबर का सुलूक करता हूँ, मगर दिल मेरे बस में नहीं कि वो आयशा को ज्यादा मोहब्बत रखता है, या अल्लाह उसे माफ फरमाना। तो इससे क्या पता चला, अगर दिल से हम किसी को ज्यादा मोहब्बत करते, जैसा कि हमारी भवें है ना, 3 भवें हमारी, तो लेकिन एक भव बहुत नेक है, हमारी बहुत खिदमत करती है, दोनों से ज्यादा हमारा ख्याल रखती है, तो हमारे दिल में उसके लिए मोहब्बत ज्यादा आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज लाएंगे हम उसी को ही देंगे, है ना, नहीं, हमारी खिदमत करती है तो हम इसी को देंगे, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमको सिर्फ 3 हिस्से करना पड़ेगा, तीनों को देना पड़ेगा। बहू का मामला हो, बेटों का मामला हो या बेटियों का मामला हो, तीनों मामले एक जैसे हैं। बहू को अलग नहीं समझना चाहिए, बहू को भी अपनी बेटियों के जैसे ही मानना चाहिए, और जो भी चीज आए तीनों में, चारों में या 5 में, जितनी भी है बराबर में बांटना। लेकिन अगर दिल के लिहाज से अगर किसी एक की तरफ ज्यादा बढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देता है, क्योंकि दिल किसी के अख्तियार में नहीं होता। ठीक है, ये 4 वाक़यात थे हजरत आयशा की जिंदगी में, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके, और भी बहुत बड़ी उनकी सीरत बची है जो कि हम पढ़ने वाले हैं। अब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत में बहुत एहतमाम फरमाते थे, बहुत पाक साफ और तहारत से रहते थे, और अपने मिसवाक बार बार धुलवाया करते थे। इस खिदमत के अंजाम दही हजरत आयशा ही की सफर थी। यानी तहारत करना यानी इस्तिंजा करना नहीं होता, तहारत से मुराद हर एक पाक साफी होती है, जैसे कि दांतों का साफ करना। ये भी इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह को बहुत ज्यादा साफ रखते थे, क्योंकि अल्लाह का नाम उससे लिया जाता है, इसलिए सबसे पहले उसको साफ करना जरूरी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस ये भी मिलती है कि मैं बिना मुंह धोए अल्लाह का नाम लेना पसंद नहीं करता। ठीक है, और हजरत उस्मान गनी के बारे में आता है कि वो क्या कहते हैं, मैंने कभी भी मेरा बायां हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से नहीं मिलाया। बायां हाथ किस लिए होता है ना, तो इसलिए उन्होंने इतना भी अदब किए कि बायां हाथ कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टच होने नहीं दिए, बल्कि सीधे हाथ से ही उनको टच किए। फिर आगे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर पर जान छिड़कती थी। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त उठकर कहीं तशरीफ ले गए। जब हजरत आयशा की आंख खुली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूद ना पाया तो सख्त परेशान हो गई। दीवानावार उठी और इधर उधर टटोलने लगे, ने ढूंढने लगी कि कहाँ गए। आखिर एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक मिला, देखा तो आप सर पर सजूद याद इलाही में मशगूल है। उस वक्त उन्हें इत्मीनान हुआ। वो परेशान हो रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए। जब उनको पैर इधर उधर हिलाकर ढूंढ रही थी, जब ढूंढते हुए जैसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पर उनको टच हुआ तो देखे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में अपने अल्लाह को याद कर रहे थे। ठीक है, तो उनको फिर इत्मीनान हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़कर मस्जिद तशरीफ लाए। एक साहबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उस पर धब्बे नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गुलाम के हाथ हजरत आयशा के पास भेज दिया। हजरत आयशा ने कटोरे में पानी मंगाया, खुद अपने हाथ से दाग धोए, उसके बाद कंबल खुश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस भेजा, यानी सुखा कर फिर वापस भेज दिया। मतलब जरा सा दाग भी अगर लगता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि सफेद कपड़े में दाग धब्बे मैल कुचल जल्दी दिख जाता है। ठीक है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधते या एहराम खोलते तो हजरत आयशा सिद्दीका जिस्म मुबारक में खुशबू लगाती थी, यानी इतनी खिदमत वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करती थी कि उनके बारे में बहुत सारी बातें हमको मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या खिदमत करती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हर एक मोमेंट पे उनका ध्यान रखती थी और बार बार सवाल करती थी, और सवाल करके उस यानी कोई भी बात उनको समझ में नहीं आती थी तो तुरंत सवाल कर लेती थी और उसको समझ लेती थी। क्यों समझ लेती थी? ताकि वो उम्मत मुहम्मदिया तक पहुंचा सके।
ٹھیک ہے. ایک دفعہ سفر میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تلاش میں چند صحابہ کو بھیجا. وہ اس کی تلاش میں نکلے تو راستے میں نماز کا وقت آ گیا. دور دور تک پانی نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے بغیر وضو نماز پڑھی. واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرہ بیان کیا. اس وقت آیت تیمم نازل ہوئی. حضرت اسد بن حضیر نے ان کو حضرت عائشہ کی بہت بڑی فضیلت سمجھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا: ام المومنین، خدا آپ کو جزائے خیر دے. آپ کو کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا جس سے خدا نے آپ کے نکلنے کا راستہ نہیں بتایا اور مسلمانوں کے لیے وہ ایک برکت بن گیا. مطلب یہ ہوا، یہ اس میں کچھ اور دیا ہے اور دوسری کتاب میں کچھ اور دیا تھا. میں تھوڑا سا آپ کو آسان زبان میں سمجھا دیتی ہوں کہ یہ قافلہ جب جا رہا تھا تو حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا پھر سے. ٹھیک ہے، تو وہ ہار ڈھونڈنے کے ان کا بھی پھر سے ہار ڈھونڈ کر گم ہو گیا. تو وہاں پر پڑاؤ ڈالنا پڑا. ہار گم ہو گیا تو اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنا وقت ہو گیا. اور پڑاؤ ان لوگ پڑاؤ کہاں ڈالتے تھے؟ جہاں پانی ہوتا تھا نا وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے. کہیں بھی پڑاؤ نہیں ڈال دیتے تھے. جیسے ندی تھوڑی پاس میں ہے، کوئی ڈیم ہے پاس میں، تو وہاں پر وہ پڑاؤ ڈالتے تھے جب پانی نظر آتا تھا. لیکن یہ ہار گم ہونے کی وجہ سے ان لوگ کو وہیں پڑاؤ ڈالنا پڑا جہاں پانی نہیں تھا دور دور تک. اب صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے. اب نماز کا وقت ہو گیا، نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتے نا. نماز چھوڑ دے، ہمارے جیسے تھوڑی تھے کہ چلو جان دے ایک ٹائم کی گئی تو کیا ہو گیا ہے نا. ایسا نہیں تھا. ان کی نماز نہیں جاتی تھی، کبھی نماز ان کی نہیں گئی اور نماز معاف بھی نہیں ہے نا کوئی حال میں. تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ نماز ہماری اب چلے جائیں گے. وضو نہیں تو نماز نہیں ہے نا، وضو نماز کی کنجی ہے. تو اس میں کیا ہوئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر کو شدید غصہ آیا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتی ہیں اور مسلمانوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کی وجہ سے کر کے. وہ کیا کر رہے تھے؟ حضرت عائشہ کو دھکے مار رہے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیر پر سوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس نہ، اس لیے وہ دھیرے دھیرے دبوچے مار رہے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. پھر وحی نازل ہوئی. کون سی؟ تیمم کی وحی نازل ہوئی. اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے آپ پاکی حاصل کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. یہ آیت نازل ہوئی. تو اس میں حضیر یعنی اسد بن حضیر جو تھے وہ صحابی تھے. انہوں نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ ام المومنین کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہوتا تھا، یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا. اور کیوں ہوتا تھا؟ ان کی فضیلت بڑھانے کے لیے ہوتا تھا اور ان کی طرف سے تمام امت محمدیہ کو قیامت تک کے لیے آسانی ہوگی. ہم بھی اگر کبھی سفر پہ گئے، ضروری نہیں ہے کہ ہم کو پانی مل جائے گا. جگہ جگہ ڈیم اور ندی اور نالے تھوڑی ملیں گے ہم کو تو بالکل بھی نہیں ملتے. پہلے تو وہ مل جاتے تھے، وہ جنگلی راستوں سے جاتے تھے، جنگل کے راستوں سے. ہم تو روڈ پہ سے جاتے، وہاں تو بالکل بھی پانی کی نہیں ملتا. کہیں کہیں ندی دیکھنے میں آتی ہے، ہر جگہ نہیں آتی. تو پھر یہ سب کے لیے آسانی ہو گئی نا کہ اگر راستے میں اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تم گاڑی روک لو اور اوپر کی مٹی کو ہٹا دو اور مٹی پہ ہاتھ مار کر تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو. تو یہ جو آسانی دی گئی ہے یہ تا قیامت تک دی گئی. کس کی وجہ سے ملی ہے؟ حضرت عائشہ کی وجہ سے، کیونکہ انہی کا ہار گما تھا اور انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈالنے کو کہا تھا. تو یہ فضیلت کس کو حاصل ہوئی؟ حضرت عائشہ کو، اور ان کی برکت ہم لوگ کو حاصل ہوئی. ٹھیک ہے. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ کی ازدواجی زندگی کی 9 برس گزر گئے، یعنی ان کی شادی شدہ زندگی جو تھی وہ کتنے سال میں ان کی شادی ہوئی تھی؟ 6 سال میں. 9 سال میں کیا ہوا تھا؟ ان کی بدائی ہوئی تھی. اور اس کے بعد 9 سال یعنی وہ آپ کتنے سال کی ہو گئی تھی؟ 18 سال کی ہو گئی تھی. 18 ایئرس کی ہو چکی تھی. تو آقائے دو جہاں مرض وفات میں مبتلا ہوئے. یعنی یہ جو بیمار ہوئے تھے، یہ کون سی بیماری تھی؟ وفات کی بیماری تھی. یعنی اب یہ آخری جو ہوتا ہے نا وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن علیل رہے. 13 دن وہ کیا رہے؟ بیمار رہے. ان 13 دنوں میں 5 دن دیگر ازواج کے یہاں قیام کیا. 13 دن تک بیمار رہے لیکن 5 دن دوسرے ام المومنین کے انہوں نے گزارے اور 8 دن حضرت عائشہ کے یہاں. کیونکہ وہ بار بار جب بیمار ہو گئے تھے تو بار بار پوچھ رہے تھے میری باری، بار بار کیا پوچھ رہے تھے؟ میں اب کہاں ہوں. تو سب سمجھ گئے تھے کہ ان کو حضرت عائشہ کے پاس جانا ہے. تو پھر سب نے طے کیا کہ حضرت عائشہ کے گھر انہیں بھیج دیا جائے. پھر وہ آخری 6 دن جو حضرت عائشہ کے یہاں گزارے. شدت مرض کی کمزوری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مسواک حضرت عائشہ کو دے دیتے. یعنی کبھی وہ کام کسی کو نہیں بتاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بیماری اتنی شدید ہو گئی تھی کہ اس سے وہ کمزور ہو گئے تھے اور
उसमें मिसवाक धोने के लिए हजरत आयशा को दे देते, वो अपने दांतों में चबाकर नरम करती। मिसवाक को कैसा वो पत्थर से कूटा जाता है, हम तो कूटते हैं, इसको मारते हैं, फिर वो उसके धागे धागे बनते, फिर हम उससे ब्रश करते हैं ना। तो ये अपने दांत से चबाई और उसको नरम कर दी ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ब्रश कर सके। यानी इतनी ताकत भी नहीं बची थी, इतने कमजोर हो गए थे कि ब्रश भी नहीं कर पा रहे थे, मिसवाक भी नहीं कर पा रहे थे। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इस्तेमाल फरमाते, यानी किसके मुंह का? हजरत आयशा के मुंह का किसके मुंह में गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे, जिनका थूक भी दवाई का काम करता था। याद है हम सीरत में पढ़े थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारे सोर में एक सुराख खुला रह गया था, उसमें से एक जहरीला जानवर आके हजरत अबू बकर को डस लिया था, जिससे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और वहाँ पे कोई दवाई नहीं थी, पीछे दुश्मन पड़े थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लगाया था? रुकिया किए थे और अपना लाबे दहन लगाया था, मतलब अपना थूक लगाया था, जिसकी वजह से वो जख्म, वो जहर का खत्म हो गया था और हजरत अबू बकर अच्छे हो गए थे। तो उनके मुंह में किसका लाभ जा रहा है? हजरत आयशा का। ये भी एक बहुत बड़ी फजीलियत है। ठीक है, 9 या 12, देखो इसमें भी इख्तिलाफ है, कोई 9 बोलता है, कोई 12 बोलता है, ज्यादा जो है वो हमको मानना है। ठीक है, 9 या 12 रबी अव्वल 11 हिजरी को सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अतर ने आलम कुद्दुस की तरफ परवान की। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 या 12 तारीख को क्या हुआ? पीर का दिन था, तो रूह कब्ज हुई। यानी नबी अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेने के लिए कि आपको दुनिया पसंद है या दुनिया अगर पसंद, दुनिया में रहना चाहते हो या अपने रफीकुल आला से मिलना चाहते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मुलाकात को पसंद किया, फिर उनकी रूह कब्ज हुई। ठीक है, ये नबियों के लिए खास होता है, सबके लिए नहीं होता ये। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हजरत आयशा सिद्दीका के सीने पर रखा हुआ था। जब उनके सर जो था तकिए पर नहीं था बोलकर उनके सीने पर, मतलब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर बैठी थी। फिर उन्हीं के हुजरे मुबारक को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दी आरामगाह बनने का शर्फ हासिल हुआ। आज जो मदीना दिखाई देता है ना, वो हरे रंग का गुम्बद बना हुआ है ना, हरे रंग का, तो वो जो था वो हजरत आयशा का कमरा था। ठीक है, फिर नबियों का ये हाल होता है, जहाँ वो वफात पाते हैं वहीं उनको मतलब दफन किया जाता है। तो वहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी, रोज़े मुबारक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक कहाँ है? वहीं है। कहाँ हुई ना? हजरत आयशा के हुजरे में, कमरे में, और हजरत आयशा भी वहीं रहती थी जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया था। नहीं तो रोज़े मुबारक जहाँ थी उनकी, वही कमरे में अभी भी वो मौजूद थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? हजरत अबू बकर फौत हुए। फिर हजरत अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे हाथ की तरफ यानी दाएं जानिब उनको दफनाया गया। जब भी हजरत आयशा वहीं थी, लेकिन एक जगह वहाँ पे और 2 जगह बाकी है ना, एक जगह और बाकी थी, तो वो अपने लिए रखी थी। किसने? हजरत आयशा ने। लेकिन हजरत उमर का आखिरी वक्त आ गया था, हजरत उमर ने उनसे इजाजत मांगी। हजरत उमर को शहीद कर दिया गया। हजरत उमर ने उनसे इजाजत मांगी कि मैं अगर मैं वफात पा गया तो मुझे यहाँ दफनाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानिब। तो हजरत आयशा ने उनको इजाजत दे दी, क्योंकि हजरत उमर हजरत आयशा को बहुत ज्यादा तोहफे ताइब भेजा करते थे। हालांकि हजरत हफ्सा भी थी, उससे भी कहीं ज्यादा तोहफे ताइब हजरत आयशा को भेजा करते थे, सिर्फ इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से ज्यादा मोहब्बत करते थे। सिर्फ यही मोहब्बत के खातिर उनको ज्यादा भेजा करते थे। इसलिए हजरत आयशा ने क्या कहा? इजाजत दे दी, और बाएं जानिब किसको दफनाया गया? हजरत उमर को। फिर वहाँ से हजरत आयशा जो है दूसरे हुजरे में चली गई। अभी भी वो हुजरे में एक जगह बाकी है जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है। ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के नजदीक आएंगे, उसके बाद फिर उनकी शादी होंगी, बच्चे होंगे, फिर उनकी तिब्बी मौत होंगी। तिब्बी मौत मतलब कुदरती मौत जो होती वो होंगी, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की कुदरती मौत नहीं हुई है, उनको अल्लाह ताला ने अपने जिस्म के साथ आसमान पर उठा लिया। जब वो तिब्बी मौत, जब उनकी दुनिया में अल्लाह पाक उनको डबल से भेजेंगे, फिर उनकी शादी होंगी। उनकी शादी भी नहीं हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी भी नहीं हुई थी, तो उनकी शादी होंगी, बच्चे होंगे, सब होंगे। जब वो फौत होंगे तो वो एक जगह बाकी है, वहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाया जाएगा, मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में, जहाँ आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक है ना, ठीक वहीं। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।